देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण 9वां अध्याय महादेव के विश्व रूपत्व का वर्णन तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान का प्रतिपादन। ऋषयः ऊचु निष्कलो निर्मलो नित्यो निष्क्रियः परमेश्वरः तन्नो वद महादेव विश्वरूपः कथम भवान। ऋषियों ने पूछा, महादेव आप परमेश्वर निष्कल निर्मल नित्य तथा निष्क्रिय होने पर भी विश्व रूप कैसे हैं, इसे हम लोगों को बतलाएं। ईश्वर उवाच। ईश्वर बोले, द्विजो मैं विश्व नहीं हूँ और मुझसे अतिरिक्त विश्व भी नहीं है। यह सब माया के निमित्त से है और वह माया भी आत्मा को आश्रित कर रहती है। आदि और अंत से रहित शक्ति रूप माया अव्यक्त परमात्मा के आश्रित है। उसी माया के कारण अव्यक्त से यह प्रपंच रूप संसार उत्पन्न हुआ है। मुझ अव्यक्त को कारण कहा जाता है। मैं ही आनंद स्वरूप प्रकाश रूप अक्षर परम ब्रह्म हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण ब्रह्मवादियों ने मेरा विश्व रूपत्व निश्चित किया है। एक रूप तथा भिन्न रूप के विषय में इस उदाहरण का वर्णन किया गया है। द्विजो मैं कारण रहित सनातन पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, अतः मुझ में कोई दोष नहीं है। तात्पर्य यह है कि जगत में विषमता क्रूरता आदि दोषों का असाधारण कारण मनुष्यकृत कर्म है, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो सामान्य कारण है, अतः वह दोष रहित है। अव्यक्त में ही माया आदि अनंत ध्रुव शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं और वह अव्यक्त अकेले ही विशुद्ध शब्द तन्मात्रा रूप आकाश तत्व में स्थित रहते हुए सदा प्रकाशित रहता है। स्वभावतः वह अभिन्न अव्यक्त तत्व जिनके द्वारा अनेक रूपों में प्रतिभाषित होता है, उनकी मूल एक परम शक्ति से आदि और अंत रहित मेरा ध्रुव सायुज्य प्राप्त होता है। पुरुष की दूसरी शक्ति से भूति अर्थात ऐश्वर्य की उत्पत्ति तथा अन्य शक्ति से उसका लोप होता है। आदि एवं मध्य रहित सर्वत्र विद्यमान पुरुष ही अविद्या से स्वेच्छया युक्त होता है। प्रभामंडल से मंडित वह परम व्यक्त अक्षर परम ज्योति रूप है और वह विष्णु का परम पद है। उसमें ही यह सारा जगत ओतप्रोत है। वही संपूर्ण जगत है। उसे जान लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मन के साथ वाणी जिसे ना पाकर लौट आती है, उस आनंद स्वरूप ब्रह्मा को जानने वाला कहीं भयभीत नहीं होता। मैं इस तमोगुण से परे आदित्य के समान वर्ण वाले अर्थात प्रकाश युक्त महान पुरुष को जानता हूँ। इसे जानकर विद्वान मुक्त हो जाता है और नित्य आनंद स्वरूप तथा ब्रह्ममय हो जाता है, जिससे परे और भिन्न कुछ भी नहीं है और जो ध्युलोक में स्थित सभी ज्योतियों का एकमात्र प्रकाशक है। उसी को आत्मा मानने वाला विद्वान नित्य आनंद स्वरूप ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण उसे अविनाशी कलिल गूढ़ देह ब्रह्मानंद अमृत तथा विश्वधाम कहते हैं। वहां पहुंचने पर फिर लौटना नहीं पड़ता। हिरण्मयी परमाकाशतत्त्वे यदर्चिषि प्रविभातीव तेजः तद्विज्ञाने परिपश्यन्ति धीरा विभ्राजमानं विमलं व्योमधाम। ततः परं परिपश्यन्ति धीरा आत्मन्यात्मानं अनुभूयानुभूय स्वयं प्रभः परमेष्ठि महीयान् ब्रह्मानंदी भगवानीश एषः। हिरण्मय प्रकाश युक्त परम आकाश तत्व में जो तेज के समान प्रतिभाषित होता है, धीर जन आत्मस्थ विज्ञान में उस प्रकाशमान निर्मल व्योम ब्रह्म एवं धाम अर्थात
परम प्राप्तव्य का दर्शन करते हैं। तदनंतर अपने आत्मा में आत्मा का बार बार अनुभव करके धीर पुरुष परम तत्व का दर्शन करते हैं और उन्हें यह ज्ञान होता है यही आत्म तत्व स्वयं प्रकाशमान परमेष्ठी महान ब्रह्मानंद स्वरूप भगवान ईश के रूप में है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा तमेवैकं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी च भगवान् न तस्मादन्यदृश्यते। सभी प्राणियों के अंतर आत्मा सर्वव्यापी एक देव ही सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं। जो धीर पुरुष उन एक अद्वितीय का दर्शन करते हैं उन्हें ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। वे भगवान सभी ओर मुख, सिर तथा ग्रीवा वाले सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में स्थित और सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। इत्येतदैश्वरं ज्ञानमुक्तं वो मुनिपुङ्गवाः गोपनीयं विशेषेण योगिनामपि दुर्लभम। मुनि श्रेष्ठो, इस प्रकार यह आपको ईश्वर संबंधी ज्ञान बतलाया। यह विशेष रूप से गोपनीय है और योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायाम् उपरि विभागे ईश्वर गीतासु नवमो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय ईश्वर द्वारा परम तत्व तथा परम ज्ञान के स्वरूप का निरूपण और उसकी प्राप्ति के साधन का वर्णन। ईश्वर उवाच अलिंगमेकम् अव्यक्तं लिंगं ब्रह्मेति निश्चितं स्वयं ज्योतिः परं तत्त्वं परे व्योम्नि व्यवस्थितम् अव्यक्तं कारणं यत्तद् अक्षरं परमं पदं निर्गुणं शुद्धविज्ञानं तद्वै पश्यन्ति सूरयः तन्निष्ठाः शान्तसंकल्पा नित्यं तद्भावभाविता पश्यन्ति तत्परं ब्रह्म यत्तलिंगमिति श्रुतिः। ईश्वर ने कहा, अलिंग अर्थात चिन्ह रहित अद्वितीय अव्यक्त अव्यक्त लिंग को ब्रह्म कहा गया है। वह स्वयं प्रकाश रूप परम तत्व परम व्योम में अवस्थित है, जो निर्गुण विशुद्ध विज्ञान रूप अक्षर और अव्यक्त कारण रूप है। उस परम पद का विद्वान लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसे वेद में तल्लिंग अर्थात हेतु रूप कहा गया है। उस परम ब्रह्म का शांत संकल्प वाले तत्परायण और नित्य उनके भाव से भावित लोग साक्षात्कार करते हैं। अन्यथा नहि मां द्रष्टुं शक्यं वै मुनिपुंगवाः नहि तद्विद्यते ज्ञानं यतस्तज्ज्ञायते परम् एतत् परमं ज्ञानं केवलं कवयो विदुः अज्ञानमितरत् सर्वं यस्मान्मायामयं जगत्। मुनि श्रेष्ठो, अन्य किसी प्रकार मेरा दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है
जिससे उस परम तत्व को जाना जा सके। इस परम ज्ञान को केवल विद्वान ही जानते हैं। इसके अतिरिक्त सभी कुछ अज्ञान स्वरूप है, जिससे यह मायामय जगत उत्पन्न है। यज्ञानं निर्मलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं यदव्ययं ममात्मासौ तदेवेदम् इति प्राहुर्विपश्चितः। येऽप्यनेकं प्रपश्यन्ति तेऽपि पश्यन्ति तत्परम् आश्रिताः परमां निष्ठां बुद्ध्वैकं तत्त्वमव्ययं। ये पुनः परमं तत्त्वम् एकं वानेकमीश्वरं भक्त्या मां सम्प्रपश्यन्ति विज्ञेयास्ते तदात्मकाः। जो निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अव्यय ज्ञान है, वही मेरा आत्म रूप है, ऐसा विद्वानों का कहना है। जो उसे, उस परम तत्व को अनेक रूप से जानते हैं, देखते हैं, वे भी परम निष्ठा अर्थात भक्ति का आश्रय ग्रहण कर अद्वितीय अविनाशी तत्व का ज्ञान प्राप्त कर उसी परम तत्व को देखते हैं। और जो दूसरे लोग पुनः एक या अनेक रूपों में परम तत्व रूप ईश्वर का भक्ति द्वारा साक्षात्कार करते हैं, उन्हें तदात्मक अर्थात उस ब्रह्म का स्वरूप ही जानना चाहिए। साक्षादेव प्रपश्यन्ति स्वात्मानं परमेश्वरं नित्यानन्दं निर्विकल्पं सत्यरूपमिति स्थितिः भजन्ते परमानन्दं सर्वगं यत् तदात्मकं स्वात्मन्यवस्थिताः शान्ताः परिव्यक्ते परस्य तु एषा विमुक्तिः परमा मम सायुज्यमुत्तमं निर्वाणं ब्रह्मणाचैक्यं कैवल्यं कवयो विदुः तस्मादनादिमध्यान्तं वस्त्वेकं परमं शिवं स ईश्वरो महादेवः तं विज्ञाय विमुच्यते। वे वस्तुतः नित्यानंद स्वरूप, निर्विकल्प तथा सत्य स्वरूप साक्षात परमेश्वर को अपनी आत्मा में देखते हैं। यह वस्तु स्थिति है। अपने अव्यक्त परम आत्मा में अवस्थित शांत योगी जन श्रेष्ठ परम तत्व के परमानंद स्वरूप सर्वव्यापी तदात्मक तत्व की उपासना करते हैं। यही परम मुक्ति है। विद्वान इसे मेरा उत्तम सायुज्य अर्थात मोक्ष नामक निर्वाण ब्रह्म के साथ ऐक्य और कैवल्य रूप से जानते हैं। ये परम शिव आदि मध्य और अंत से रहित अद्वितीय तत्व हैं। ये ही महादेव हैं, ईश्वर हैं, इसलिए इन्हें जानने से मुक्ति मिल जाती है। न तत्र सूर्यः प्रविभाति हि चंद्रो न नक्षत्राणि तपनोनोत विद्युत तद्भाषेदमखिलं भाति नित्यं तन्नित्यभासम् अचलं सद्विभाति नित्योदितं संविदा निर्विकल्पं शुद्धं बृहन्तं परमं यद्विभाति अत्रान्तरं ब्रह्मविदोऽथ नित्यं पश्यन्ति तत्त्वम् अचलं यत् सः ईशः। वहाँ परम तत्व परमेश्वर में न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न अग्नि और न ही विद्युत। उसी के प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। वह नित्य प्रकाश अचल एवं सदरूप से प्रकाशित होता है, जो परम बृहत विशुद्ध तत्व निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और नित्य उदित हुआ ज्ञान से ही प्रकाशित होता है। उसी में ब्रह्मज्ञानी लोग जिस नित्य अचल तत्व का दर्शन करते हैं, वही ईश। नित्यानंदम अमृतम सत्यरूपम शुद्धम वदन्ति पुरुषम सर्ववेदा
तमोमिति प्रणवेनेसितारं ध्यायन्ति वेदार्थविनिश्चितार्थाः। न भूमिरापो न मनो न वह्निः प्राणो अनिलो गगनं नोत बुद्धिः न चेतनोऽन्यत् परमाकाशमध्ये विभाति देवः शिव एव केवलः। सभी वेद पुरुष को नित्य आनंद रूप, अमृत रूप और विशुद्ध सत्य स्वरूप कहते हैं। वेदार्थ का निश्चय किए हुए लोग ओम इस प्रणव के द्वारा उस नियामक का ध्यान करते हैं। परम आकाश के मध्य में एकमात्र अद्वितीय देव शिव ही प्रकाशित होते हैं। वहाँ न भूमि है, न जल है, न मन है और न अग्नि ही है। इसी प्रकार प्राणवायु आकाश, बुद्धि तथा अन्य कोई चेतन तत्व वहाँ नहीं है। इत्येतदुक्तं परमं रहस्यं ज्ञानामृतं सर्ववेदेषु गूढ़ं जानाति योगी विजनेथ देशे युञ्जीत योगं प्रयतो ह्यजस्रम्। यह मैंने सभी वेदों में निहित परम रहस्यमय ज्ञान रूपी अमृत का वर्णन किया। किसी निर्जन प्रदेश में निरंतर प्रयत्न पूर्वक साधना करने वाला योगी ही इस ज्ञान को जानता है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे ईश्वर गीतासु 10वां अध्याय। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में ईश्वर गीता का 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय योग की महिमा, अष्टांग योग, यम, नियम आदि योग साधनों का लक्षण, प्राणायाम का विशेष प्रतिपादन, ध्यान के विविध प्रकार, पाशुपत योग का वर्णन, वाराणसी में प्राण त्याग की महिमा, शिव आराधन की विधि, शिव और विष्णु के अभेद का प्रतिपादन, शिव ज्ञान योग की परंपरा का वर्णन, ईश्वर गीता की फलश्रुति तथा उपसंहार। ईश्वर उवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि योगं परम दुर्लभं येनात्मानं प्रपश्यन्ति भानुमन्तमिवेश्वरम्। ईश्वर ने कहा, इसके अनंतर उस परम दुर्लभ योग को कहता हूँ जिससे सूर्य के समान ईश्वर रूप आत्मा का दर्शन होता है। अर्थात सूर्य का जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। योग रूपी अग्नि शीघ्र ही संपूर्ण पाप पंजर को भस्म कर देता है और उसके बाद साक्षात मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करने वाला प्रसन्न निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवर्तित होता है। योग तथा ज्ञान से संपन्न व्यक्ति पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो नित्य एक समय, 2 समय या तीनों समय मेरे योग का साधन करते हैं उन्हें महेश्वर समझना चाहिए। योग 2 प्रकार का समझना चाहिए। पहला अभाव योग है और सभी योगों में उत्तम महायोग कहलाता है, जिसमें सभी आभासों से रहित शून्यमय निर्विकल्पक स्वरूप का चिंतन होता है और जिसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, वह अभाव योग कहा गया है। जिसमें नित्यानंद स्वरूप निरंजन आत्मा का दर्शन होता है और मेरे साथ एकता होती है, वह परमेश्वर रूप महायोग कहा गया है। अन्य जिन योगियों के योगों का ग्रंथों में विस्तार हुआ है वे सभी ब्रह्म योग की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। जिस योग में मुक्त पुरुष विश्व को साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं वह सभी योगों में श्रेष्ठ योग माना जाता है। जो सैकड़ों हजारों अन्य प्रकार के मन को संयमित करने वाले ईश्वर बहिष्कृत वेदवाह्य योगी हैं, वे मुझ अद्वितीय का दर्शन नहीं करते।
मुनिश्रेष्ठ हो, अन्य वृत्तियों का निरोध कर मेरे में एक चित्तता ही योग है। और इस योग के जो 8 साधन मैंने आप लोगों को बताए हैं वे ये हैं: प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यम, नियम तथा आसन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, संक्षेप में इन्हें यम कहा गया है। ये मनुष्यों के चित्त की शुद्धि करने वाले हैं। मन, वाणी तथा कर्म से सभी प्राणियों को सर्वदा किसी भी प्रकार का क्लेश प्रदान न करना, इसे श्रेष्ठ ऋषियों ने अहिंसा कहा है। अहिंसा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। वेद विहित हिंसा को अहिंसा ही कहा गया है। सत्य के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। द्विजातियों के द्वारा यथार्थ कथन के आचार को सत्य कहा गया है। चोरी से अथवा बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना अस्तेय है। अस्तेय उसका अर्थात अस्तेय का आचरण ना करना अस्तेय है। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया है, तो फिर से पढ़ देते हैं। चोरी से अथवा बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना अस्तेय है। उसका अस्तेय का आचरण ना करना अस्तेय है। यह धर्म का साधन है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा सभी अवस्थाओं में सर्वदा सर्वत्र मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। आपत्ति काल में भी इच्छापूर्वक द्रव्यों का ग्रहण ना करना अपरिग्रह कहा गया है। प्रयत्न पूर्वक उस अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच तथा ईश्वर का पूजन, संक्षेप में नियम बतलाए गए हैं। ये योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तपस्वियों ने पराग आदि उपवासों तथा कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर के शोषण को उत्तम तप कहा है। विद्वान लोगों ने वेदांत शास्त्र, शतरुद्रीय और प्रणव आदि के जप को पुरुषों के लिए सत्व की शुद्धि करने वाला स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय के 3 भेद हैं: वाचिक, उपांशु और मानस। वेदार्थ जानने वालों ने इन तीनों में उत्तरोत्तर का वैशिष्ट्य कहा है, अर्थात वाचिक स्वाध्याय से उपांशु स्वाध्याय श्रेष्ठ है और उपांशु स्वाध्याय से मानस स्वाध्याय श्रेष्ठ है। दूसरे सुनने वालों को स्पष्ट रूप से शब्द का ज्ञान उत्पन्न कराने वाला स्वाध्याय वाचिक कहलाता है, अर्थात वह स्वाध्याय वाचिक है जो दूसरों को स्पष्ट सुनाई पड़े। अब उपांशु का लक्षण बताया जाता है। ओठों में केवल स्पंदन होने के कारण दूसरे को शब्द का बोध न कराने वाला स्वाध्याय उपांशु कहा गया है। यह वाचिक जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है, अर्थात वही स्वाध्याय उपांशु है जिसमें ओठों में मात्र स्पंदन हो, शब्दों का उच्चारण ना हो। स्पंदन रहित अक्षर एवं उस पद की संगति के अनुसार सभी शब्दों के चिंतन को विद्वान मानस जप कहते हैं, अर्थात मानस जप स्वाध्याय वही है जिसमें स्वाध्याय के शब्दों पर केवल मन केंद्रित हो, बाकी सर्वथा व्यापार शून्य हो। पुरुष को जो यदृच्छा पूर्वक मिल जाता है उसे ही पर्याप्त समझने वाली बुद्धि को ऋषि लोग नित्य सुख लक्षण वाला संतोष कहते हैं। द्विज श्रेष्ठो, बाह्य और आभ्यंतर भेद से शौच 2 प्रकार का कहा गया है। मिट्टी और जल से होने वाला शौच बाह्य शौच और मन की शुद्धि आभ्यंतर शौच है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा स्तुति, स्मरण तथा पूजा करते हुए शिव में अचल भक्ति रखना, यह ईश्वर का पूजन है। नियमों के साथ यमों को बतलाया गया। अब प्राणायाम के विषय में सुनो। अपनी देह से उत्पन्न वायु को प्राण कहते हैं और उस वायु का निरोध करना आयाम है। उत्तम, मध्यम तथा अधम के भेद से यह 3 प्रकार का कहा गया है। वही सगर्भ और अगर्भ भेद से 2 प्रकार का है। 12 मात्रा अर्थात प्रणव का 12 बार जप करने तक के काल को मंद प्राणायाम, 24 मात्रा के प्राण निरोध को मध्यम और 36 मात्रा तक के
काल तक प्राण निरोध को उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। मंद, मध्यम तथा मुख्य अर्थात उत्तम नाम के प्राणायामों में क्रम से प्रस्वेद अर्थात पसीना, कंपन तथा उत्थान होता है। इनसे तत्व प्राप्ति में क्रमशः आनंदातिशय की अनुभूति होती है। विद्वान जप युक्त प्राणायाम को सगर्भ और जप रहित को अगर्भ कहते हैं। योगियों के प्राणायाम का यही लक्षण कहा गया है। प्राण धारण पूर्वक व्याहृति अर्थात भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम प्रणव और शीर्ष मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप सगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। मन को संयत करने वाले योगियों ने सभी शास्त्रों में रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया है। वायु के सतत बाहर निकालने को रेचक और उसके रोकने को पूरक तथा वाद की सम अवस्था की जो स्थिति है उसे कुंभक कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, सज्जनों ने स्वभावतः विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों के निग्रह को प्रत्याहार कहा है। हृदय कमल, नाभिदेश, मूर्धा तथा पर्वत शिखर आदि स्थानों में चित्त के बंधन को धारणा कहा जाता है। किसी देश स्थान विशेष का अवलंबन कर उसमें बुद्धि की जो एक तान वृत्ति बनी रहती है और दूसरी वृत्तियों से कोई भी संबंध नहीं रहता है, उसे विद्वानों ने ध्यान कहा है। किसी देश या अन्य आलंबन से रहित चित्त की एकाकारता समाधि है। इसमें ध्येय मात्र का भान होता है। यह योग का उत्तम साधन है। 12 प्राणायाम पर्यंत धारणा, 12 धारणा पर्यंत ध्यान और 12 ध्यान पर्यंत समाधि कही जाती है। स्वस्तिकासन, पद्मासन तथा अर्धासन भेद से आसन 3 प्रकार का कहा गया है। सभी साधनों में यह साधन उत्तम है। विप्रेंद्रों, अपने दोनों उरुओं के ऊपर दोनों पाद तलों को रखकर बैठने को उत्तम पद्म नामक आसन कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, एक पैर को दूसरे जांघ के ऊपर रखकर बैठने को अर्धासन कहा जाता है। यह योग का उत्तम साधन है। दोनों पैरों को जानुओं और उरुओं के भीतर करके बैठने को श्रेष्ठ स्वस्तिक नामक आसन कहा जाता है। विपरीत देश, स्थान और विपरीत काल में योग तत्व का दर्शन भी नहीं होता। अग्नि के समीप, जल में, सूखे पत्तों के ढेर के मध्य, जंतुओं से भरे स्थान में, शमशान में, पुराने गोष्ठ में, चौराहे में, कोलाहल और भययुक्त स्थान में, चैत्य के समीप, दीमकों से पूर्ण स्थान, अशुभ स्थान, दुर्जनों से व्याप्त और मच्छर आदि से भरे स्थान तथा देह संबंधी कष्ट और मन की अस्वस्थता की दशा में योग साधन नहीं करना चाहिए। अच्छी प्रकार रक्षित शुभ स्थान, पर्वत की गुफा, नदी के किनारे, पुण्य देश, देव मंदिर, घर, शुभ रमणीय जनशून्य जंतुओं से रहित स्थानों में योगी को सतत अपने को मेरे परायण रखते हुए योग साधना करनी चाहिए। योगी को चाहिए कि वह शिष्यों सहित श्रेष्ठ योगियों, विनायक, गुरु तथा मुझे प्रणाम करके समाहित मन होकर योग साधना करे। स्वस्तिक, पद्म अथवा अर्धासन बांधकर नासिका के अग्रभाग में कुछ कुछ खुली हुई आँखों से दृष्टि को स्थिर करके निर्भय तथा शांत होकर मायामय संसार के चिंतन का परित्याग कर अपने आत्मा में स्थित परमेश्वर देव का चिंतन करना चाहिए। शिखा के अग्रभाग में 12 अंगुल के प्रदेश में धर्म स्वरूप कंद से प्रादुर्भूत, ज्ञान रूप नाल वाले, ऐश्वर्य रूप 8 दलों वाले, वैराग्य रूपी कर्णिका से युक्त अत्यंत श्वेत एवं सुंदर कमल की कल्पना करे और उस कमल की कर्णिका में हिरण्मय श्रेष्ठ कोश का ध्यान करे। उस कोश में विशुद्ध अविनाशी साक्षात परम ज्योति का ध्यान करे, जिसे सर्वशक्ति संपन्न दिव्य अव्यय ओमकार से वाच्य अव्यक्त और प्रकाश की किरण मालाओं से व्याप्त कहा गया है। उस ज्योति में
अपने आत्मा की अभेद भावना कर आकाश के मध्य में स्थित परम कारण स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करें और परमेश्वर रूप एवं सर्वव्यापी होकर किसी भी अन्य वस्तु का चिंतन ना करें। यह अत्यंत गुह्य ध्यान है। अब दूसरा ध्यान कहा जाता है, अपने हृदय देश में पूर्व में कहे गए उत्तम कमल का चिंतन कर उस कमल में अग्नि के समान तेजस्वी कर्ता रूप 25वें तत्व पुरुषात्मक परमात्मा रूप आत्मा का चिंतन करना चाहिए। उस परमात्मा के भीतर परम आकाश अर्थात अवकाश है, क्योंकि परमेश्वर विभु विराट हैं। ओमकार से बोधित सनातन तत्व अच्युत शिव कहलाते हैं। उसके भीतर अव्यक्त प्रकृति में लीन उत्तम परम ज्योति परम तत्व आत्माधार निरंजन नित्य एक रूप महेश्वर का तन्मय होकर ध्यान करना चाहिए, अथवा प्रणव के द्वारा पुनः सभी तत्वों का शोधन कर विशुद्ध परम पद रूप मुझ में अपने आत्मा को स्थापित करे और उसी ज्ञान रूपी जल से अपनी देह को आप्लावित करके मुझ में चित्त आसक्त करे तथा मेरे परायण होकर अग्निहोत्र का भस्म ग्रहण करे और अग्नि इत्यादि मंत्र के द्वारा भस्म से संपूर्ण शरीर को उपलिप्त कर अपने आत्मा में परम ज्योति स्वरूप ईशान का चिंतन करे। जीव को बंधन रूप पाश से मुक्त करने के लिए यह पाशुपत नामक योग कहा गया है। यह संपूर्ण वेदांत का सार है और श्रुति में इस योग की अवस्था को सभी आश्रमों की अवस्था से अतीत अवस्था अर्थात उत्कृष्ट अवस्था बतलाया गया है। इसे अत्यंत गुह्य और द्विजातियों भक्तों एवं ब्रह्मचारियों के लिए मेरा सायुज्य प्रदान करने वाला कहा गया है। ब्रह्मचर्य अहिंसा क्षमा शौच तप दम संतोष सत्य तथा आस्तिकता ये सभी इस पाशुपत व्रत के विशेष अंग हैं। इनमें से एक अंग के भी न होने से इस योग का व्रत लुप्त हो जाता है। इसलिए इन आत्म गुणों अर्थात ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि 9 व्रत के अंगों से युक्त साधक ही मेरा पाशुपत व्रत धारण कर सकता है। राग भय और क्रोध से रहित मतपरायण और मेरे आश्रित अनेक लोग इस पाशुपति योग के द्वारा मेरा भाव प्राप्त कर पवित्र हो गए हैं। जो जिस प्रकार मेरे पास आते हैं मैं भी उसी प्रकार उन्हें स्वीकार करता हूँ। इसलिए ज्ञान योग के द्वारा मुझ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए अथवा भक्ति योग परम वैराग्य एवं ज्ञान युक्त चित्त के द्वारा पवित्रता पूर्वक सदा मेरा पूजन करना चाहिए। सभी कर्मों का परित्याग कर भिक्षा का अन्न ग्रहण करते हुए अन्य कुछ भी संग्रह न करते हुए साधना करने वाला साधक मेरा सायुज्य नामक मोक्ष प्राप्त करता है। यह मैंने गुह्य बात बतलाई। जो सभी प्राणियों से द्वेष ना करने वाला, मित्रता करने वाला, करुणा युक्त, ममता रहित और अहंकार से रहित है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो संतुष्ट रहने वाला, निरंतर योग साधना करने वाला, संयमित चित्त, दृढ़ निश्चयी और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण करने वाला है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे कभी भी किसी भी प्राणी को उद्वेग प्राप्त नहीं होता और किसी भी प्राणी से जो उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष और भय से होने वाले उद्वेगों से रहित है, वह मुझे प्रिय है। जो किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाला, पवित्र, कुशल, वेद शास्त्र निषिद्ध के त्याग में सावधान, पक्षपात से, शत्रु मित्र भाव से रहित, दुख से आक्रांत होने पर भी व्यथा का अनुभव न करने वाला और सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग करने वाला है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरा प्रिय है। जो निंदा एवं स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी भी पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला, ग्रह से अर्थात ग्रह शक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है। मुझ में परायण रहने वाला, सभी कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से शाश्वत परम पद प्राप्त करता है। चित्त से सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर मत परायण होते हुए आशा एवं ममता की आसक्ति से
रहित होकर एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करना चाहिए। कर्मफल की आसक्ति का सर्वथा परित्याग कर नित्य संतृप्त और अन्य आश्रय रहित एकमात्र परमेश्वर को ही आश्रय समझने वाला व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी उन कर्मों के द्वारा बंधन में नहीं पड़ता। आशा रहित संयमित चित्त वाला सब प्रकार के परिग्रहों का परित्याग कर केवल शरीर रक्षा के निमित्त कर्म करते हुए भी व्यक्ति उस पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अनायास जो उपलब्ध हो उसी में संतुष्ट रहने वाले और सभी प्रकार के सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित रहने वाले पुरुष के द्वारा केवल मेरी प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म संसार रूपी बंधन का विनाश करने वाले हैं। मुझ में मन लगाने वाला, मुझे नमस्कार करने वाला, मेरा पूजन करने वाला और मुझे ही अपना परम अयन अर्थात आश्रय समझने वाला योगी मुझ योग के ईश परमेश्वर को जानकर मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझ में बुद्धि रखने वाले साधक सतत परस्पर मेरा बोध कराते हुए और नित्य मेरा वर्णन करते हुए मेरा सायुज्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नित्य योग युक्त पुरुष के माया अर्थात अज्ञान से उत्पन्न तथा उनसे भी उत्पन्न कर्म रूप समस्त अंधकार का प्रकाशमान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं नाश कर देता हूँ। मुझ में बुद्धि लगाने वाले जो मनुष्य सतत मेरी पूजा करते हैं उन नित्य योग युक्त पुरुषों के योग क्षेम का मैं निर्वाह करता हूँ। और जो दूसरे लोग अभिलषित विषयों के उपभोग के लिए ही भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करते हैं उनका अंत विषय भोग तक ही समझना चाहिए, क्योंकि देवता के अनुसार ही फल भी होता है। जो दूसरे देवों के भक्त हैं वे यदि मेरी भावना से युक्त होकर दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं अर्थात दूसरे देवों में मेरी ही भावना करते हैं तो वे भी मुझ में भावना करने के कारण मुक्त हो जाते हैं। अतएव समस्त अनीश्वर देवताओं का परित्याग कर जो मुझ ईश का ही आश्रय ग्रहण करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। पुत्र स्त्री ग्रह आदि में आसक्ति का परित्याग कर और शोक रहित होकर तथा अपरिग्रही होकर विरक्त पुरुष को मृत्यु पर्यंत शिवलिंग में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जो संपूर्ण भोगों का परित्याग कर सर्वदा लिंग का पूजन करते रहते हैं उन्हें मैं एक जन्म में ही परम ऐश्वर्य पद अर्थात मोक्ष प्रदान करता हूँ। परम आनंद स्वरूप अद्वितीय सद्रूप निरंजन ज्ञानात्मक और सर्वत्र व्याप्त शिवलिंग योगियों के हृदय प्रदेश में अवस्थित रहता है। नियम पूर्वक भक्ति करने वाले दूसरे लोग विधि पूर्वक जहाँ कहीं भी शिवलिंग की भावना करते हुए उस महेश्वर लिंग की अर्चना करते हैं। जल में, अग्नि के मध्य में, आकाश में, सूर्य में, रत्न आदि में अथवा अन्यत्र कहीं भी ईश की भावना करके लिंग रूप ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। यह सब कुछ लिंगमय है और सब कुछ शिवलिंग में प्रतिष्ठित है। अतएव जहाँ कहीं भी शिवलिंग रूप में शाश्वत ईश का अर्चन करना चाहिए। क्रियाशीलों का अग्नि में, मनीषियों का जल, आकाश और सूर्य में, अज्ञानियों का काष्ठ आदि में और योगियों का हृदय में शिवलिंग स्थित रहता है। यदि ब्रह्म विज्ञान उत्पन्न न हुआ तो विरक्त होकर द्विजों को अत्यंत प्रीति से ब्रह्म के प्रणव रूपी शरीर का यावत जीवन जप करते हुए रहना चाहिए, अथवा एकाकी एवं संयत चित्त वाले द्विज को मरण पर्यंत शतरुद्रीय का जप करना चाहिए। इससे उसे परम पद प्राप्त होता है। अथवा विप्र को चाहिए कि मरण पर्यंत समाहित चित्त होकर वाराणसी में निवास करे। वह भी ईश्वर शंकर के अनुग्रह से उत्कृष्ट परम पद को प्राप्त करता है। वहाँ वाराणसी में सभी प्राणियों को उनके प्राण निकलते समय भगवान शंकर उस परम ज्ञान को प्रदान करते हैं जिससे वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण वर्णाश्रम विधि का पालन करते हुए मेरे परायण रहने वाला अपने उसी जन्म में जिस जन्म में वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है ज्ञान प्राप्त कर शिवपद को प्राप्त करता है। द्विजो नीच अथवा पाप योनि वाले भी जो प्राणी वहाँ वाराणसी में निवास करते हैं वे सभी ईश्वर शंकर के अनुग्रह से संसार को पार कर लेते हैं, किंतु जो पापाक्रांत चित्त वाले हैं उन्हें बहुत विघ्न होते हैं। इसलिए द्विजो मुक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए।
यह वेदों का रहस्य है। इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए, धार्मिक तथा ब्रह्मचारी भक्त को ही प्रदान करना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार उत्तम आत्मयोग का वर्णन करके भगवान शंकर ने वहीं बैठे हुए प्रसन्न चित्त नारायण से कहा, मैंने ब्रह्मवादियों के कल्याणार्थ इस ज्ञान को कहा है। आप इस कल्याणकारी ज्ञान को शांत चित्त शिष्यों को प्रदान करें। अजन्मा भगवान शंकर ने ऐसा कहने के उपरांत श्रेष्ठ योगियों से कहा, द्विजोत्तमों, सभी द्विजाति भक्तों के कल्याण के लिए आप लोग भी मेरे कहने से सभी भक्त शिष्यों को मेरे ज्ञान का विधि पूर्वक उपदेश करें। अयम, ये जो नारायण है वह मैं ईश्वर ही हूँ, इसमें संदेह नहीं। जो हम दोनों में कोई भेद नहीं देखता, उसी को यह परम ज्ञान देना चाहिए। नारायण नाम वाली तथा शांत अक्षर संज्ञक मेरी यह परम मूर्ति सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। लोक में जो भेद दृष्टि वाले लोग इसके विपरीत समझते हैं, वे मेरा दर्शन नहीं करते और बार बार संसार में जन्म लेते हैं। जो इन अव्यक्त विष्णु अथवा मुझ देव महेश्वर को एक ही भाव से देखते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए अनादि निधन आदि और अंत से रहित आत्मरूप अव्यय विष्णु मुझे ही समझो और फिर वैसे ही पूजा भी करो। जो लोग इन विष्णु को दूसरा देवता मानकर मुझे दूसरा देवता समझकर देखते हैं, वे घोर नरकों में जाते हैं। मैं उनमें स्थित नहीं रहता हूँ। मूर्ख हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो अथवा चांडाल हो, मेरे आश्रित रहने वाले प्रत्येक को मैं मुक्त कर देता हूँ। किंतु जो नारायण की निंदा करने वाला है, उसे मैं मुक्त नहीं करता। इसीलिए मेरे भक्त मुझ में प्रीति उत्पन्न करने के लिए इन महायोगी पुरुषोत्तम की अर्चना अवश्य करें और इन्हें नमस्कार अवश्य करें। ऐसा कहकर पिनाक धारण करने वाले भगवान शंकर वासुदेव का आलिंगन करके उन सभी के देखते देखते अंतर्हित हो गए। भगवान नारायण ने भी अपने परमार्थिक विग्रह का त्याग कर उन उत्तम तपस्वी का वेश धारण किया और सभी योगियों से कहा, आप लोगों ने परमेष्ठी महेश्वर की कृपा से संसार बंधन को नष्ट करने वाला उन्हीं साक्षात महेश्वर का निर्मल ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए मुनीश्वरों, विगत ज्वर होकर आप सभी जाएं और धार्मिक शिष्यों में परमेष्ठी के ज्ञान को प्रवर्तित करें। इस ईश्वर संबंधी विशिष्ट ज्ञान को विशेष रूप से शांत भक्त, धार्मिक तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा कहकर योगियों में परम श्रेष्ठ वे महायोगी विश्वात्मा नारायण स्वयं अंतर्हित हो गए। वे मुनिगण भी देवों के आदिदेवेश्वर महेश्वर को और भूत आदि समस्त प्रपंच के मूल कारण नारायण को नमस्कार कर अपने स्थानों की ओर चले गए। महामुनि भगवान सनत कुमार ने संवर्त को ईश्वरीय ज्ञान शिव ज्ञान का उपदेश प्रदान किया। उन्होंने भी वह ज्ञान सत्यव्रत को दिया। योगींद्र सनंदन ने महर्षि पुलह को और प्रजापति पुलह ने गौतम को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। अंगिरा ने वेदों के ज्ञाता भरद्वाज को और कपिल ने जैगीषव्य तथा पंचशिख को वह ज्ञान दिया। सभी तत्वों की दृष्टा मेरे पिता पराशर ने भी वह परम ज्ञान सनक से प्राप्त किया और उससे वाल्मीकि ने प्राप्त किया। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महायोगी वामदेव जी ने मुझसे कहा, जो साक्षात पिनाकधारी रुद्र स्वरूप हैं, देवकी के पुत्र हरि भगवान नारायण ने भी स्वयं साक्षात अर्जुन को यह उत्तम ज्ञान प्रदान किया। जब मैंने वामदेव रुद्र से श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त किया, तभी से मेरी गिरीश में विशेष भक्ति हो गई। मैंने शरणागतों की रक्षक, शरण प्राणी मात्र के आश्रय, भूतों के ईश, गिरीश, स्थाणु, देवाधिदेव त्रिशूली रुद्र की विशेष रूप से शरण ग्रहण की है। पत्नी तथा पुत्रों के साथ आप सब लोग भी उन गो वृष वाहन कल्याणकारी भगवान शंभु की शरण में जाएं। उनकी कृपा से कर्मयोग के द्वारा व्यवहार करें और विभूति भूषण गोपति इंद्रियों के पति महेश्वर शंकर की पूजा करें। ऐसा कहे जाने पर उन सौनक आदि महर्षियों ने पुनः शाश्वत स्थाणु सनातन महेश्वर एवं सत्यवती के पुत्र व्यास जी को प्रणाम किया और प्रसन्न मन होकर वे सभी लोकों के महेश्वर साक्षात ऋषिकेश प्रभु कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से कहने लगे, भगवान, आपकी ही कृपा से शरणागतों की रक्षा करने वाले गोवृष ध्वज भगवान शंकर की वह अविचल भक्ति हमें प्राप्त हो गई है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। मुनि श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ कर्मयोग हमें बतलाएं।
जिसके द्वारा मोक्षार्थी लोग इन भगवान ईश को आराधना करते हैं। आप वेद व्यास की सन्निधि में ही श्री सूत जी भगवान महेश्वर के वचनों को सुन लें, जो वचन समस्त लोकों की रक्षक हैं और जिनमें समस्त धर्मों का संग्रह हुआ है, अतः इनका वर्णन करें। इनके अतिरिक्त आप वह भी बताएं जो पूर्व काल में अमृत मंथन के समय इंद्र के द्वारा तथा मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर कूर्म रूपी देवादिदेव श्री विष्णु ने कहा था। आप उसी कर्मयोग का वर्णन करें। इस प्रकार मुनियों ने जो कहा उसे सुनकर सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने समाहित होकर मुनियों को सनातन कर्मयोग बतलाया। श्री सनत कुमार आदि प्रमुख मुनियों एवं भगवान कृत्तिवासा शंकर के मध्य संपन्न इस संवाद को जो नित्य पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अथवा जो ब्रह्मचर्य परायण विशुद्ध द्विजों को इस संवाद को सुनाता है या जो इस संवाद के अर्थ का अनुसंधान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जो दृढ़ व्रती भक्ति संपन्न होकर इस संवाद को नित्य सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होते हुए ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसलिए विद्वानों को सभी प्रयत्नों के द्वारा नित्य इसका पठन श्रवण एवं विशेष रूप से ब्राह्मणों को इसका सदा मनन करना चाहिए। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे ईश्वर गीतासु एकादशो अध्यायः। ईश्वर गीता पूर्ण हुई। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में ईश्वर गीता का 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।